गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दिनांक 9 जुलाई 2020, विषय संस्कृत, कक्षा नवम। आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुशी के प्रथम पाठ को हम प्रारंभ कर चुके थे। उससे पहले हमने मंगलम के अंतर्गत भारत देश या भारत भूमि की वंदना के विषय में कुछ मंगलाचरण पढ़े थे। कल हमने ये पढ़ा कि प्रथम पाठ आपका जो भारतीय वसंत गीति है, इसके रचयिता पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जो है, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की एक रचना है, गीत संग्रह है, जिसे कहा जाता है काकली। काकली कहा जाता है। ये एक गीत संग्रह है। गीत संग्रह काकली से यह पाठ भारतीय वसंत गीति लिया गया है। भारतीय वसंत गीति, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जो है वो सरस्वती को कहते हैं, और वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु या सुंदरता, प्रकृति, सौंदर्य। तो यहाँ पर जो है वो प्रकृति में बहुत से जो है वो परिवर्तन आए हैं। प्रकृति मनोरम लग रही है, सुंदर लग रही है। इस कारण से पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप इस सुंदर प्रकृति वेश में नई वीणा को बजाइए, ताकि फिर से जो है वो मनुष्य प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो कवि यहाँ पर जो है वो कहते हैं, हमने जो है अब तक पाठ परिचय पढ़ लिया था। पाठ परिचय में आपने पढ़ा कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ के काकली नामक गीत संग्रह से संग्रहित है। इसमें प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए कवि सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, भावानुसार प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए तथा नवीन संगीत जो है उसका उत्पादन कीजिए। फिर आपने जो है वो पढ़ा था। अच्छा, वीणा से संबंधित एक बात बताई थी मैंने आपको कि वीणा जो है एक वाद्य यंत्र होता है। लड्डी का इस तरह से जो है इस तरह से माँ सरस्वती की आपने जो है कभी चित्र देखा है ध्यान से, तो उसमें आप जानते हैं कि माँ सरस्वती जो है वो हाथ में वीणा को लिए हुए हैं, और कई तरह की जो है वो इस तरह से जो है इस वीणा के अंदर जो है वो यहाँ पर कुछ तार लगे होते हैं, और इनको माँ सरस्वती जो बजाते हुए नजर आती है। तो वीणा जो है वो इसे संगीत का आधार होता है, सुंदर हो जाता है संगीत ध्वनि के द्वारा। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि निनादय आपने जो है इसके अंदर सबसे पहले पद में पढ़ा कि निनादय नवीनामय वाणी वीणा मधु गायम गीति ललित नीति दीना। इसमें आपने पढ़ा कि हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए। निनादय नवीनामय वाणी, यहाँ पर सरस्वती को संबोधित किया गया है, और वीणा एक वाद्य यंत्र है जो मैं आपको बता चुका हूं, इस तरह का होता है। मृदु का अर्थ होता है मधुर, मृदु। गायम, गायम का मतलब होता है गाइए। गीतिम अर्थात कि गीतों को। ललित सुंदर। नीति विभिन्न नीतियों से युक्त
और लीनाम सहित। फिर आपने पढ़ा मधुर, कर्णप्रिय या दिखने में सुंदर, मंजरी आम के पुष्प, पिंजरी अर्थात कि पीले, भूत का मतलब युक्त और माला का अर्थ है पंक्ति। फिर आपने इसमें पढ़ा कि वसंते, वसंते का अर्थ है वसंत ऋतु से संबंधित, और लसंती, लसंती का अर्थ है लसंती, वसंते वसंत ऋतु, लसंती सुशोभित, सरसा सुंदर, रसाला अर्थात कि आम्र, आम्र वृक्ष, कपाला, कपाला का अर्थ होता है समूह, ललित अर्थात कि मधुर, कोकिला, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, और यहाँ पर आगे है काकली नाम, और काकली नाम का अर्थ होता है समूह। कवि यहाँ पर कहता है निनादे नवीनामय वाणी वीणा, हे मां सरस्वती आप नई वीणा का निनाद कीजिए अर्थात कि बजाइए। हे मां सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए। मृदु गायम गीति ललित नीति लीना, और सुंदर नीति से युक्त मधुर गीतों को गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला। और यहाँ पर कवि कहता है कि हे मां सरस्वती, कवि कहता है कि आम के जो वृक्ष हैं वसंत ऋतु में उन पर जो है वो मंजरियां आ गई हैं, और मंजरियों के कारण जो है वो पुष्प वृक्ष जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से जो है वो मंजरियां अर्थात कि आम के वृक्ष पर पुष्प आ गए हैं। तो कवि कहता है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती सरसा रसाला, कि अब जो है वसंत ऋतु के आगमन के कारण आम के जो वृक्ष हैं उन पर पीले रंग की मंजरियां सुशोभित हो रही हैं, और ये सभी अत्यंत सघनता के कारण ये पंक्ति के समान प्रतीत होती है। कपाला ललित कोकिला काकलिना, और कोयलों के समूह मधुर ध्वनि में कूक रहे हैं। इस तरह से जो है वो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री माँ भारती अर्थात कि माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती से निवेदन करते हैं कि हे माँ सरस्वती निनादे नवीनामय वीणा, हे माँ सरस्वती आप नई वीणा को बजाइए। मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीना, हे माँ सरस्वती आप सुंदर नीति से युक्त गीतों को गाइए। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंती लसंती सरसा रसाला, और वसंत ऋतु के आगमन के कारण आम्र के जो वृक्ष हैं, आम के जो वृक्ष हैं उन पर पीली मंजरियों की पंक्तियां अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। कपाला ललित कोकिला काकलिना, और कर्णप्रिय अर्थात कि कानों को अच्छी लगने वाली मधुर ध्वनि में ये जो कोयल है वो समूह बनाकर कूक रही हैं। इस तरह से जो है वो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री माँ भारती अर्थात कि माँ सरस्वती से जो है वो निवेदन करते हैं। तो ये जो है वो प्रथम पद था जो कि आप कल पढ़ चुके थे। अब हम आगे जो है वो द्वितीय पद का थोड़ा सा जो है वो दोहरा देख लेते हैं। वहती, वहती का अर्थ होता है बहना या प्रवाहित होना। वहती पल्लवे, वहती मंदम मंदम, मंद मंदम, वहती मंद मंदम,
धीरे धीरे सनीरे, सनीरे का अर्थ होता है जल की कणों से युक्त। समीरे, समीरे का अर्थ है पवन, क्योंकि आप जानते हैं कि वायु के जो है पर्यायवाची है समीर। फिर आगे जो है वो कवि कहता है कलिंद आत्मजाया, कलिंद आत्मजाया अर्थात कि यमुना से उत्पन्न सवान अर्थात कि बेल या बांस, नीर तीरे, कालिंदी के तट पर उत्पन्न होने वाले बांस शोभायमान है। नताम, नताम का अर्थ होता है झुकी हुई। पंक्ति आलोक्य, आलोक्य का अर्थ होता है देखना या देखो। मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, ये मधु माधवी का अर्थ है मधुर मालती की बेल। अब यहाँ पर जो है वो कवि कहता है कि वहती मंद मंदम सनीरे समीरे। अब कवि कहता है कि जल के कणों से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। कालिंदात्म जाया सवार नीरे तीरे। अब यहाँ पर कवि कहता है कि कालिंदी अर्थात कि यमुना नदी के किनारे पर उत्पन्न होने वाले बांस अत्यंत शोभनीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि मथुरा में जो यमुना प्रवाहित होती है उसके तट पर बहुत से जो है वो आपको बांस के वृक्ष, बांस के वृक्षों का आपको वन मिल जाता है, देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कवि कहता है कि वहती मंद सनीर समीरे, कालिंदी आत्म जाय सवा नीर तीरे, नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीना। कवि कहता है कि जल के कणों से युक्त मंद मंद अर्थात धीरे धीरे पवन प्रवाहित हो रही है। कालिंदी आत्मजाय, कालिंदी नदी के तट पर जल उत्पन्न होने वाले जो सवान अर्थात की जो बांस हैं वे अत्यंत शोभनीय है। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीना, और मधु माधवी की जो बेल है उसकी सुंदर झुकी हुई पंक्तियों को देखो। इस तरह से जो है वो कवि यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण करता है। तो फिर से देख लीजिए, वहती, वहती का होता है प्रवाहित होना। मंद मंदम, मंद मंदम का अर्थ होता है धीरे धीरे। सनीरे जल के कणों से युक्त। वहती का अर्थ होता है प्रवाहित। मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। सनीरे जल से युक्त। समीरे पवन। कालिंदी यमुना जाया उत्पन्न। बांस तट शोभायमान। नताम झुकी हुई। पंक्तिम पंक्तियों। आलोक्य देखो।
मधु सुंदर सुंदर या मधुर, और माधवी नाम का मतलब होता है माधवी की बेटी। अब देखिए कवि यहां पर कहता है कि बहती मंद मंद सनीरे समीरे कालिंदी आत्म जाया सवार नीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्यम मधु माधवीना। कवि कहता है कि बहती मंदम मंद सनीरे समीरे कि जल के कणों से युक्त पवन धीरे धीरे प्रवाहित हो रहे हैं जो स्पर्श करने पर आनंद प्रदान करती है। कालिंदी आत्म जाया सवार नीर तीरे यमुना नदी के तट पर उत्पन्न होने वाले पास अत्यंत शोभनीय लगते हैं। नताम पंक्ति मालो के मधु माधवीना। फिर कवि कहता है कि मालती की झुकी हुई पंक्तियों को देखो जो अत्यंत सुंदर और मन को मोहने वाली है। इस तरह से जो है वो कवि यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम चित्रण करता है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं ललित पल्लवी ललित पल्लवी पादपी पुष्प पुंज मलय मारुता चुंबिते मंजू मंजू का अर्थ है सुंदर मंजू कुंजे स्व नतांक स्व स्वनगंती। प्रेक्ष्य अर्थात देखना मलिनाम अलिनाम। अब कवि यहां पर कहता है ललित का अर्थ होता है आकर्षित करने वाले, आकर्षित करने वाले पल्लवे पत्ते पादपे पादप पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह मलय चारु चुंबितम चंदन के वृक्ष से स्पर्श से चंदन वृक्ष के स्पर्श से
सुगंधित मंजू कुंजे लताओं से ढका हुआ स्थान, सुंदर लताओं से ढका स्थान, स्वनंती ध्वनि करती हुई, ध्वनि करती हुई पंक्ति प्रेक्ष्य देखकर मलिनामलि काले भावरे। अब यहाँ पर जो है वो कवि कहता है कि ललित पल्लवे पादपे पुंजे, कि यहाँ पर पत्ते, पादप छोटे पौधे और पुष्पों के समूह मन को आकर्षित करने वाले हैं, मले मालुक चुंबिते मंजू कुंजे। और आगे कवि कहता है कि मले पर्वत पर स्थित चंदन के वर्षों के स्पर्श से सुगंधित, यहाँ पर पवन जो है वो बह रही है, प्रवाहित हो रही है, सुगंध आ रही है, मंजू कुंजे। और यहाँ पर लताओं से ढके हुए जो स्थान है, लता कुंजे हैं, वे अत्यंत सुंदर है। स्वनंती अप्रेक्ष्य ध्वनि करती हुई पंक्तियों को देखो, किसकी? मलिना मालिना, अर्थात कि काले भंवरों की जो पंक्तियां हैं, उनकी काले भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्तियों को देखो, ये अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, कि भाई यहाँ पर जो है वो पत्ते, पुष्पों के जो पत्ते हैं, जो पौधे हैं, और पुष्प कुंजे अर्थात कि फूलों के जो समूह हैं, ये सभी मन को आकर्षित करने वाले हैं। मलय मारुता चुंबिते मंजू कुंजे। और मलय कहा जाता है कि मलय पर्वत जो है उस पर चंदन के जंगल है, और वहां से प्रवाहित होकर आने वाली पवन जो है वो अत्यंत सुगंधित होती है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मलय मारुता, मारुत का अर्थ होता है पवन, तो मलय पर्वत से आने वाली चंदन के वृक्ष, जो कि चंदन के वृक्ष के स्पर्श से अत्यंत सुगंधित है, ऐसी पवनें जो है वो प्रवाहित हो रही है। मंजू कुंजे, लताओं से ढके हुए जो कुंज हैं, लता कुंज हैं, वे अत्यंत शोभनीय हैं। और स्वनंती अति अप्रेक्ष्यम मलिना मलिना, और काले भंवरों की ध्वनि करती हुई पंक्तियों को देखो, ये मन को आकर्षित करने वाली है। इस प्रकार से जो है वो कवि बहुत ही सुंदर जो है वो चित्रण करता है। और आप जानते हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब भी भंवरे जो है वो उड़ते हैं तो साथ साथ में जो है वो गुंजन करते हैं, अर्थात कि उनकी उड़ने की जो है वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि जो है वो हमें सुनाई देती है, उसे जो है वो गुंजार कहा जाता है। तो भंवरों का जो गुंजार होता है वो कर्णप्रिय होता है, अत्यंत जो है वो मन को मोहने वाला होता है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, कवि कहता है प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करते हुए कि पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, पत्ते वसंत ऋतु के कारण जो पादपों पर सुंदर सुंदर पत्ते हैं, नए नए पत्ते पल्लव विकसित हुए हैं, वे पत्ते वो पादप तथा पुष्पों के जो समूह है वो मन को आकर्षित करने वाले हैं। मलय पर्वत से प्रवाहित होने वाले पवन जो चंदन के वृक्ष के स्पर्श से सुगंधित है, वह अत्यंत
वो अत्यंत सुख प्रदान करने वाली है, प्रवाहित हो रही है। मंजू कुंजे और लताओं से ढके हुए जो लता कुंज है वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। फिर आगे कवि कहता है कि स्वनंदी त्रिप्रेक्ष्यता मलिनाम मलिनाम, काले भवन, उड़ते हुए काले भवनों के पंक्तियों की ध्वनि को सुनो, ये मन को आकर्षित करने वाले हैं। तो इस तरह से कवि जो है यहाँ पर प्रकृति का सुंदर चित्रण करता है। लता नाम नितांत नितांतम सुमम सुमम शांतिशीलम, शांतिशीलम तव कर्ण्य वीणाम मदिनाम नदीनाम। अब देखिए यहां पर जो है वो बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है, जैसे स्वच्छ जल, इस शरीर का अर्थ हो जाएगा खेल, खेल में। तो हम यहां पर कुछ शब्द देख लेते हैं। लता नाम, लताओं के, लताओं के, सुमम पुष्प, नितांत, असीम, शांतिशीलम, शांति प्रदान करने वाले। फिर यहां पर बताया गया है चले हिंदू चंद्रमा उच्छल, उधर मतलब ऊपर उठते हुए, ऊपर उठना। तवाकर्ण्य सुनकर, वीणा की, यहाँ पर नदी नाम करते हैं ध्वनि इत्यादि। देखिए कवि कहता है लता नाम नितांत सुमम शांतिशीलम चले तो उच्छल कांत सलीलाम सलीलाम तवाकर्ण्य वीणाम नदीनाम नदीनाम। अब यहाँ पर कवि कहता है कि ये देखिए यहाँ पर इसका अर्थ होगा मधुर,
ध्वनि। देखिए कवि कहता है मां सरस्वती की प्रार्थना करते हुए कि लता नाम नितान सुमम शांति शीलम, कि लताओं के जो पुष्प हैं वे अत्यंत या असीम शांति और प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। चले हिंदू उच्छल कांत सलीलम सलीलम तवा करणीय वीणाम नदीनाम नदीनाम, और मां सरस्वती की वीणा की मधुर ध्वनि को सुनकर नदियों का जो जल है और चंद्रमा की जो किरणें हैं वो ऊपर उठ रही है। और कैसा है जल? स्वच्छ सलीलम, स्वच्छ जल जो है वो क्या सलीलम, खेल खेल में अर्थात की क्रीड़ाएं कर रहा है, क्रीड़ाएं। तो कवि यहाँ पर कहता है कि लता नाम नितांत सुमम शांति शीलम, कि लताओं के जो पुष्प है वे अत्यंत या असीम प्रसन्नता या शांति प्रदान करने वाले हैं। चले तो उच्छल कांत सलीलम सलीलम तवा करणीय, तवा करणीय का अर्थ होता है सुनकर, किसे? वीणा मदीनाम नदीनाम, अर्थात की मां सरस्वती की मधुर ध्वनि, अर्थात की मां सरस्वती की जो वीणा है उसकी मधुर ध्वनि को सुनकर नदियों का जो स्वच्छ जल है वो क्रीड़ाएं करते हुए जो है वो प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार से कवि जो है वो सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रकृति का करता है। तो फिर से देख लीजिए, लता नाम नितान सुमम शांति शीलम, चल इंदु उच्छल कांत सलील सलीलम तवा करणीय वीणा मदीनाम नदीनाम। कवि कहता है कि लताओं के पुष्प अत्यंत असीम प्रसन्नता एवं शांति प्रदान करने वाले हैं तथा मां सरस्वती की वीणा की मधुर ध्वनि को सुनकर नदियों का स्वच्छ जल तथा चंद्रमा की स्वच्छ किरणों से जो युक्त है जल वह क्रीड़ाएं करता हुआ प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से कवि जो है वो सुंदर प्रकृति का चित्रण करता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो होम असाइनमेंट दे देता हूं। देखिए प्रथम पाठ का प्रथम भारती वसंत गीति की प्रसंग हिंदी व्याख्या करें। ये आपका जो है वो SW है। आप सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में दिनांक, विषय, प्रथम पाठ, भारतीय वसंत गीति ये सब मेंशन करना है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का नाम भी अच्छे से लिखना है। फिर इनकी जो पाठ परिचय है वो मैंने आपको कल दे दिया था हिंदी अनुवाद करने के लिए। और अब आप लोग जो है भारतीय वसंत गीति का जो 3 पद है, 3 या 4 जो पद है उनकी सब प्रसंग व्याख्या करेंगे हिंदी में। तो आपको जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में सारा कार्य करना है। धन्यवाद।